गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बजट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो आज के हमारा जो वीडियो है वो रिलेटेड है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से। रेवेन्यू डेफिसिट हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो पहले फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू डेफिसिट को फटाफट से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? डिफरेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बीच में, है ना। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीट से तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, और अगर रिसीट्स ज़्यादा हैं एक्सपेंडिचर से तो रेवेन्यू सरप्लस आ जाएगा। बट अभी हम रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये इफेक्टिव वर्ड जो आगे जुड़ गया है, इसको हम थोड़ा सा अब देखते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट and grants for capital creation of assets. In other words, effective revenue deficit excludes those revenue expenditures which were done in the form of grants for creation of capital assets. देखिए फ्रेंड्स, रेवेन्यू डेफिसिट के क्या दो पार्ट्स थे? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और रेवेन्यू रिसीट्स था। तो फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करती है तो उसमें से कुछ ऐसे भी एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ ऐसे नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि जिससे कैपिटल असेट्स क्रिएट होते हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है, ठीक है, और उन्होंने गांव में पैसा भेजा और उस पैसे से वहाँ पे कुछ ऐसा असेट बना, मतलब एक कैपिटल असेट बन गया। फॉर एन एग्जांपल, कोई एक वाटर डिस्पेंसिंग फैसिलिटी, मतलब पानी पीने की कोई फैसिलिटी बना दी। अब उसको क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर तो अलॉट हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम गांव में क्या हुआ, एक पानी पीने की फैसिलिटी क्रिएट हो गई, व्यवस्था बन गई। तो जो ऐसा ग्रांट, मतलब जो ऐसा अमाउंट होता है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसको हम हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके समझा देती हूँ कि फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूज़ किया जाता है किसी कैपिटल असेट क्रिएट करने के लिए, उस अमाउंट को हटा देते हैं इसमें से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से, और जो अमाउंट आता है वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? हमने पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लिया, उसमें से हम हटा देंगे ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, जो कि यहाँ पे मेंशन है, और जो हमारे पास फाइनल फिगर आएगा उसको हम बोलते हैं ERD। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है रीज़न क्या थे इंट्रोड्यूस करने के इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के पीछे। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स दोज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट दैट डज नॉट क्रिएट एनी रेवेन्यू असेट, हाउएवर देयर आर सर्टेन ग्रांट्स गिवन बाय यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट क्रिएट्स असेट। तो फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है यूजुअली वो इस नेचर का होता है कि उससे कोई असेट्स क्रिएट नहीं होते, बट कई बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा एक्सपेंडिचर भी इनकर कर देती है गवर्नमेंट जिससे कोई कैपिटल, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कैपिटल असेट होगा, कोई छोटा मोटा कैपिटल असेट भी क्रिएट हो जाए तो उसको हम हटा देते हैं, जिससे हमारी क्लियर पिक्चर बाहर आ जाती है कि एक्चुअल में जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितने का है। सो एग्जाम्पल, अंडर MG नरेगा प्रोग्राम सम कैपिटल असेट्स सच एज रोड्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा आर क्रिएटेड, दस ग्रांट्स फॉर सच एक्सपेंडिचर विल नॉट स्ट्रिक्टली फॉल इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये नरेगा स्कीम चल रही है, अब वहाँ पे बहुत सारे लेबर काम कर रही है। अब लेबर के लिए वहाँ पे कोई पानी पीने की व्यवस्था गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी, और वो हमेशा परमानेंट रहेगी। जब स्कीम पूरी भी हो जाएगी तब भी गाँव वाले जाके वो पानी, ऐसा तो है नहीं वो उठा के ले जाएंगे उस चीज़ को, वो वहीं पे ही रहेगी। तो क्या हुआ, इससे परमानेंट एसेट क्रिएट हो गया। तो ऐसा जो कोई खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जिससे कोई एसेट क्रिएट कर दे, उसको हटा देते हैं, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट बाहर निकल के आता है, क्लियर पिक्चर अमाउंट उसका, कि एक्चुअली सिर्फ जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है ये हमारे बजट का पार्ट बना था 2011-12 से। उससे पहले ये कैलकुलेट नहीं होता था, इससे पहले दूसरे फिगर्स ही कैलकुलेट होते थे, लेकिन 2011 से स्टार्ट किया कि अब से ये फिगर भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारा ERD है ये क्या परसेंटेज रखता है GDP का। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको कहा 2011-12 में स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ से, तो लास्ट अगर आप देखें तो ये पहले तो ये कम था, परसेंटेज ऑफ जीडीपी पहले ये आप मान लीजिए तकरीबन 3%, फिर ये घटा और
2% और इनफैक्ट उससे भी कम हुआ, 1% तक भी पहुंचा। लेकिन अगर आप लास्ट 5 सालों से देख रहे हैं तो ये ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे है, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का, सॉरी इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फिगर। और अगर आप 2020-21 में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई पैंडमिक आ गया हमारी कंट्री में, गवर्नमेंट को बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ा, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ी, तो जिसकी वजह से ये जो फिगर है बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 6% टच कर गया है 2020-21 में। और 2020-21 ही हमारा एक ऐसा साल है जब हमारे देश में कोरोना वायरस बुरी तरीके से फैला था। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का क्लियर हो गया हो। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को समझने के लिए आपका रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इन केस आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसी के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।